हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में और उसके बारे में हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट पे बात करेंगे हम। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हूँ कि यूजीसी नेट होता क्या है से लेके किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस जो हैं या कैसे हम देख सकते हैं क्या सिलेबस रहता है, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में बात करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या। तो यूजीसी नेट एग्जाम मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है एक नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि आप जैसे जो लोग या आप लोग अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड ऑल्सो फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एग्जाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है, यानी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जो है अपॉइंट हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेट वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जो अपना खुद का सेट जो है वो कंडक्ट करते हैं, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। बट फिर अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो उससे आप सिर्फ उसी स्टेट के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि यूजीसी नेट को कंडक्ट कौन करता है। अब यूजीसी नेट जो है, अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो यूजीसी खुद ही इस एग्जाम को कंडक्ट करता था, यानी ये जो कमीशन है वो खुद ही इस एग्जाम को लेता था। उसके बाद उन्होंने सीबीएसई को ये एग्जाम लेने के लिए कहा, बट सीबीएसई के बाद अब इस एग्जाम को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और ये पेपर कितनी बार होता है साल में? तो ये पेपर 2 बार होता है साल में। एक बार ये जून और जुलाई के बीच में होता है और दूसरा ये दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है। तो 2 बार साल में 6 महीने के गैप से ये 2 बार कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैम क्या मैं पेपर दे सकती हूँ? मैम मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अपीयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? मैम मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अपीयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो उन बच्चों के लिए ये जवाब है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, यानी कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 55% जो है वो मार्क्स होने ही होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब वो बच्चों की बात आती है जो कि परस्यूइंग है, यानी मास्टर्स अभी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ग्रेजुएशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे अपीयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो अगर आप मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में है या 2nd ईयर में है तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है। यानी मैम मेरी एज 45 इयर्स है, क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट दे सकती हूँ? मैंने कुछ सर्टेन 10 इयर्स पहले मैंने अपनी मास्टर्स की थी। ऐसे भी बहुत से बच्चे आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आपकी एज अगर 40 है, 42 है, 35 है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जेआरएफ की, तो जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 इयर्स होनी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए जैसे कि विमेन सेक्शन है या अदर रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको 5 इयर्स रिलैक्सेशन इसमें मिलती है, यानी आप 35 इयर्स तक भी जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस पेपर को दे सकते हैं। बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम इसका जो सर्टिफिकेट है, जब बच्चे हमसे क्रैक करके जाते हैं या कोई भी अगर खुद से भी पढ़ के क्रैक करता है तो बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन करता है कि मैम ये सर्टिफिकेट कितनी देर तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सो देयर इज नो लिमिट, इसकी भी कोई भी ऐसा वैलिडिटी की जो है सीमा नहीं है। ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होता है अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं। बट अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो वो ओनली 3 इयर्स तक ही आपका सर्टिफिकेट जो है वो होता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इसका पैटर्न, यानी ये एग्जाम किस तरीके से लिया जाता है, और हम समझेंगे कि इसके सिलेबस को समझने के लिए या फिर इस एग्जाम को देने के लिए बिगिनर्स को क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पैटर्न में कितने मार्क्स की क्या चीजें आती हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।